जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, पतंजलि का संबंध किससे है? ठीक है, पतंजलि का संबंध जो है वो किससे है? तो आपके ऑप्शन है ए योग दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी वैशेषिक दर्शन। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा योग दर्शन से। ठीक है, पतंजलि का संबंध जो है योग दर्शन से है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 2 है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल है। तो आपकी ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री की, बी इंदिरा गांधी की, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ठीक है, सारनाथ में जो है किस सम्राट का स्तंभ है? तो आपके ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी अशोक, सी शाहजहां, डी बाबर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा अशोक। ठीक है, सारनाथ में जो है अशोक का स्तंभ है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि कृष्णा राज सागर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कृष्णा राज सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी उदयपुर, सी मैसूर, डी उड़ीसा। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा मैसूर। ठीक है, कृष्णा राज सागर जो है मैसूर में स्थित है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? ठीक है, विद्यासागर सेतु जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। विद्यासागर सेतु जो है वो कोलकाता में स्थित है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ऑप्शन ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर है, याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ठीक है, शक कैलेंडर का जो है वो पहला महीना कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन ए माघ, बी भाद्रपद, सी चैत, डी फाल्गुन। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चैत होगा। क्या होगा? चैत होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चार मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी आगरा, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है आप लोगों का साथियों कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सालार जंग संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी जयपुर, सी कानपुर, डी हैदराबाद। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है साथियों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का कि नंदी हिल्स किस शहर में निकट स्थित है? ठीक है, नंदी हिल्स जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए चेन्नई, बी कर्नाटक, सी मैसूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा मैसूर में। ठीक है, नंदी हिल्स जो है मैसूर शहर के निकट स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 12 है कि शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, शक्ति स्थल जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए पटना, बी दिल्ली, सी वाराणसी, डी मुंबई। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा दिल्ली में। ठीक है, शक्ति स्थल जो है वह दिल्ली में स्थित है साथियों, याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं साथियों इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो जहांगीर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए लाहौर, बी सासाराम, सी अजमेर, डी अमृतसर। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 होगा आप लोगों का कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए देहरादून,
बी रांची, सी इलाहाबाद, डी नई दिल्ली। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज से भारत पहुंचा था। तो आपके ऑप्शन ए ड्रैगन, बी हेक्टर, सी स्कायर, डी टाइटैनिक। ठीक है साथियों, साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ड्रैगन हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ड्रैगन जहाज से जो है भारत पहुंचाया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो प्रथम गवर्नर कौन था। तो आपके ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी थॉमस रो, सी थॉमस स्माइथ, डी लॉर्ड विलियम। तो साथियों याद रखना इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, थॉमस स्माइथ होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो है थॉमस स्माइथ था साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की थी। तो आपकी ऑप्शन ए मछलीपट्टनम में, बी कालीकट में, सी सूरत में, डी पुलिकट में। तो साथियों इसका सही और सटीक जो है जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मछलीपट्टनम में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की थी साथियों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, भारत में जो है पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ए डचों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी अंग्रेजों ने। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना जो है पुर्तगालियों ने की थी, याद रखना पुर्तगालियों ने। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 से साथियों कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित जो है भारत का वह बड़ा नगर कौन सा है। तो आपकी ऑप्शन है ए मुंबई, बी रामेश्वरम, सी पोर्ट ब्लेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना मुंबई। ठीक है, याद रखना मुंबई। ठीक है, सही और सटीक जवाब मुंबई होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं साथियों। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है। ठीक है, भारत में जो है तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए अंग्रेजों को, बी फ्रांसीसियों को, सी डचों को, डी पुर्तगालियों को। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुर्तगालियों को। ठीक है, भारत में तंबाकू का प्रचलन जो है पुर्तगालियों को जाता है। साथियों ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।